नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कब ज़मीन की रसीद, यहाँ पे आप देख सकते हो रसीद, ज़मीन के दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलेगा आपको। देखिए कई लोग भ्रमित रहते हैं, उनके लिए मैं कानून भी लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बात का प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है। अदर यूट्यूब चैनल्स की तरह नहीं, जो भी बात है उसका प्रूफ दिया जाएगा। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर था, जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का है तो सभी स्टेट पर लागू होगा। उसमें ये आदेश भी दिया था कि भाई ज़मीन का रसीद जमाबंदी यानी कि दाखिल खारिज वगैरह जो हैं वो टाइटल डिसाइड नहीं करते। अब आपका क्वेश्चन होगा सर टाइटल डिसाइड नहीं करते तो लोग क्या बेवकूफ़ हैं, ये सब दाखिल खारिज करवाते हैं, ठीक है, किसी भी कंडीशन में दाखिल खारिज करवाना। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रेवेन्यू में इसकी क्या वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है ना दाखिल खारिज जमाबंदी रसीद की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। और एक चीज़ और देखिए, अगर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, बेहतर कानूनी सलाह किसी भी मैटर में, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, या आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, सबसे पहले एक थोड़ा मेरा उदाहरण देखिए कि कहाँ पे दाखिल खारिज जमाबंदी से मालिकाना हक नहीं मिलता है, वो देखिए आप। जैसे मान लीजिए साथियों, ये प्रॉपर्टी है एक, ठीक है, इसका दाखिल खारिज वगैरह सब कुछ जो है वो एक ही नाम है, दाखिल खारिज है, जमाबंदी में नाम है, रसीद भी कटता है। देखिए चाहे आप यूपी से हों, बिहार से हों, किसी से भी हो, एक ही नियम ले, ये जो है एक ही नियम कानून जो है सबके लिए मैं बता रहा हूँ, सबके लिए काम में आएगा, ठीक है। अब एक ही नाम सब कुछ कट रहा है। ए ने क्या किया है, आपको जो है वो रजिस्ट्री कर दी, आपका नाम है बी, मैंने यहाँ पे आपका नाम रखा है, आपने इसकी करवा ली है रजिस्ट्री, ठीक है। अब जिस दिन रजिस्ट्री करवाई आपने, उसी दिन से ए का मालिकाना हक, अधिकार, स्वामित्व जो कुछ भी है खत्म हो गया और आपका यहाँ पे मान्य हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, मात्र रजिस्ट्री से? जी हाँ, रजिस्ट्री से। मान लीजिए कोई भी गिफ्ट डीड, कोई भी सेल डीड अगर मान लीजिए उन्होंने रजिस्टर्ड करवा दी है, तो जिसे करवा दी है उसी का नाम हो जाएगा, पूरी स्वामित्व जो है सभी उसी के नाम आ जाएंगे। चाहे भले ही ये व्यक्ति के नाम अब जो है खतौनी बनी रहे, या उसके नाम दाखिल खारिज रसीद जमाबंदी बनी रहे, जमीन किसकी मानी जाएगी? बी की। आप कहोगे ऐसा भी है? हाँ, अब आप प्रूफ ले लीजिए, ठीक है, ये प्रूफ रहा। चलिए मैं बता रहा हूँ, ये है पीटी एक्ट, जो कि सेंट्रल लॉ है, सभी पे लागू होता है। विक्रय की परिभाषा स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि विक्रय के जिस दिन बेचा स्वामित्व का अंतरण हो चुका है, ठीक है, जिसे देने का वचन किया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और भाग देने का वचन किया गया हो। जैसा कि अब देखिए और भी स्पष्ट कर दूं, आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं समझ रहा हूं, अब देखिए और भी स्पष्ट समझ कर दूं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व अंतरण का मतलब है, एक व्यक्ति दूसरे स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है कि व्यक्ति संपत्ति के सभी अधिकार हित पूर्ण यानी कि सभी स्थायी रूप से यानी कि हमेशा के लिए अंतरित कर देता है, यानी कि ट्रांसफर कर देता है। दूसरे शब्दों में अंतरित विक्रेता संपत्ति में अपना पूर्ण हित उस पर सभी अधिकार अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। यानी कि साथियों, जब ए ने जमीन खरीदी, बी से खरीदी आपने जमीन, ए ने आपको जमीन बेची, रजिस्ट्री संपन्न हो गई, ए के सारे राइट्स हमेशा के लिए आपके पास आ गए, आप इस जमीन को स्वामित्व मिल गए। अब आप कहोगे तो क्या सर होगा, बाद में दाखिल खारिज करा लेंगे? दाखिल खारिज करवाना, जमाबंदी करवाना, रसीद करवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करवा पाया तो देखिए रजिस्ट्री के आधार पर स्वामित्व तो आपका ट्रांसफ़र हो ही गया। तो हो सकता है इस रजिस्ट्री के आधार पर 4 साल बाद आप नामांतरण करवा लो, ठीक है, 4 साल बाद दाखिल खारिज करवा लो। लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं कह सकता ए या ए के बच्चे कि देखिए रसीद तो मेरे नाम, खतौनी तो मेरे नाम, जमीन खाली करो, जमीन मेरा है, ये नहीं कर सकता। कई लोगों के मेरे पास फोन कॉल्स आते कि सर ए परेशान कर रहा है, सर ए परेशान कर रहा है, तो ये पीडीएफ ले लीजिए आप, ये प्रशासनिक अधिकारियों को दिखा सकते हैं आप, ठीक है। आपको नंबर जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए लाए हैं, अभी आपको और समझाऊंगा कि दाखिल खारिज और जमाबंदी का महत्व क्या होता है, वो भी आपको समझाऊंगा। इसी के लिए ये जो है ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे हैं आपके लिए, ठीक है ना, वो भी आप जान लीजिएगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक चीज़ और साथियों, कि देखिए अगर आप इस चैनल के स्पेशल मेंबर बनना चाहते हैं,
ठीक है, स्पेशल मेंबर से काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, वो आपको बताएंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में। अब 59 रुपये में आपको मिलेगा क्या क्या, देखिए काफ़ी कुछ मिलेगा। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम बेहतर एडवोकेट से भी अच्छी आपको जानकारी मिले, तो आपको प्रीमियम स्पेशल वीडियो मिलेंगे। स्पेशल वीडियो अलग से वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, कई स्पेशल वीडियो चैनल पे होंगे, कमेंट्स के आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएंगे तुरंत। ठीक है, नए कानूनी अपडेट्स आपको मिलेंगे, संडे लाइव चैट और कोर्ट के ऑर्डर्स डिस्क्रिप्शन के साथ। अब आपको के साथ ये तो हम ऐसे भी देख रहे हैं, नहीं इस पर आप डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, और उस पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ प्रीमियम चीज़ मिलेगा। जब आप फीस पे कर रहे हैं तो कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये रसीद रहा, ये दाखिल खारिज रहा। अब आप कहोगे साहब ये बताइए, आप तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है मान लीजिए जब इसी से मिल जाएगा रजिस्ट्री से, तो हम दाखिल खारिज वगैरह क्यों करवाएं? हम नहीं करवाएंगे दाखिल खारिज जमाबंदी। नहीं साथियों, ऐसा मत करिए। ये क्यों करवाना ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो ये है, अगर मान लीजिए अभी तक आपने दाखिल खारिज वगैरह नहीं करवाया है तो आप करवा सकते हैं आसानी से। टाइम हो गया है तो क्या हुआ, आप नामांतरण के लिए आवेदन दीजिए। ठीक है, तहसीलदार सीओ वगैरह जो है, तो नामांतरण के लिए आप आदेश दीजिए ना। ठीक है, अब देखिए नामांतरण के लिए आप देंगे तो उसमें नोटिस जाएगा, नोटिस पे आपत्ति नहीं होगी अगर किसी को, तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। दाखिल खारिज बढ़िया। अब आप ये तो बताओ कि दाखिल खारिज क्यों बढ़िया है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्स, इसकी आपने रजिस्ट्री तो करा ली, कृषि की ज़मीन है मान लीजिए, आपने जमाबंदी दाखिल खारिज नहीं करवाया। दाखिल खारिज जमाबंदी रसीद जो भी जहाँ जहाँ बोलता हो, इंतकाल जो भी जहाँ जिस भाषा में बोलता हूँ मैं सब भाषा में बता रहा हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि मुझसे राजस्थान वगैरह, ठीक है, और ये बिहार उत्तर प्रदेश सभी के लोग जो हैं वही जुड़े हुए हैं, वो फ़ोन कॉल्स भी करते हैं लीगल एडवाइस के लिए। काफ़ी सैकड़ों लोग कॉल्स करते हैं, आप भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए साथियों, आपने मान लीजिए ये नाम करा ली, रजिस्ट्री है आपके पास केवल, तो दाखिल खारिज इसलिए ज़रूरी है। अगर इस प्रॉपर्टी का मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो साथियों रेवेन्यू की प्रक्रियाएं, अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, मान लीजिए पड़ोसी खातेदार ने मान लीजिए कब्जा कर लिया, तो आप बेड़बंदी नहीं करवा पाएंगे धारा 24 में, अभिलेख संशोधन नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई जो भी रेवेन्यू प्रक्रियाएं हैं वो आप नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका दाखिल खारिज नहीं। रेवेन्यू में अगर कोई भी आपको रिलीफ लेनी है तो खतौनी में नाम होना चाहिए, खतौनी खतियान जमाबंदी में, इसलिए ज़रूरी होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए सीमांकन है, मेड़बंदी है, वो नहीं करवा पाएंगे। जो रेवेन्यू द्वारा बंटवारा होता है वो नहीं करवा पाएंगे, अंश डिक्लेरेशन नहीं करवा पाएंगे, अपना तरवीम यानी कि अलग नक्शा नहीं डलवा पाएंगे आप। ठीक है, और जो राजस्व द्वारा बेदखली का जो प्रक्रिया होती है वो नहीं करवा पाओगे आप। ठीक है ना, तो राजस्व भाई न्यायालय में आप जा नहीं पाओगे, दिक्कत होगी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि राजस्व न्यायालय में जाओगे तो राजस्व अभिलेख चाहिए। ठीक है, खतौनी खतियान जमाबंदी, तो वो इसलिए ज़रूरी होती है। कभी इसका सर्वे होता है, चकबंदी होता है, ठीक है, तो वो भी नहीं हो पाएगा सही से। ठीक है, क्योंकि ज़मीन जो है अभी भी एक ही नाम शो हो रही है, तो क्यों एक ही नाम शो होने दूँ मैं ज़मीन, ये सरकार के यहाँ, इसे भी ना आप करवाइए। ठीक है ना, तो ये चीज़ है साथियों। बाकी अगर मान लीजिए वीडियो को अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी मैटर में अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।